प्यारे दोस्तों, अभी मैंने एक फिल्म बनाया है जिसमें मैं ये बताने की कोशिश की हूँ कि लड़ाई झगड़े या ज्ञानता का परिचायक है, राक्षसी प्रवृत्ति का द्योतक है। रावण, कुंभकर्ण, कंस, दुर्योधन जैसे अत्याचारी, दुराचारी दुष्टों का ये करतूत होता है, क्योंकि ये फकीर योगी, वीरेंद्र योगी तो आपकी आंखों की आंसू पोंछता है, आपके तलवे सहलाता है। आपने देखे होंगे हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को, कर्मठ व्यक्तियों के चरण स्पर्श करते हैं, उनके चरणों को शुद्ध जल, गंगा जल से धोते हैं और चरणामृत के रूप में धारण करते हैं। यही मानवता है, यही मानवता है। और मानवता का पाठ जो हजारों वर्ष पहले सत्य के रास्ते पर चलने के लिए सिखाया गया हमें, वो था सारी आत्माएं समान है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, हम सबों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए, उनको प्रेम करते हुए, खास के जो पिछड़े हैं, जो सोच नहीं सकते, जो पराधीन है, केवल शारीरिक बल से वो सबल है, वो हैं जानवर, जीव जंतु। उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है, जिसे बार बार हमारा दोस्त इब्राहिम लिंकन ने कहा। मानव के जो राइट्स है उसकी तो सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो बेसहारे, निस्सहाय जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा भी हमारा उत्तरदायित्व है। प्यारे दोस्तों, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। मेरे भाइयों और बहनों, पूरे विश्व के सबों के कल्याण के लिए हम दिन रात प्रार्थना करते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभद्र सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम। और जब मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया हूँ, मेरे प्रिय दोस्त नरेंद्र मोदी, तो उसका जो सिद्धांत है वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये अद्भुत ज्ञान की बात है भाई। आप लोग अगर किसी राजनीति से जुड़े हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर पूरे विश्व के लोग सबका साथ, सब लोग एक साथ मिलके चले, 200 से ज़्यादा देश हैं, देशों की संख्या लगभग 200 के आसपास है। अगर सारे राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिलके प्रयास करें कि पृथ्वी पर शांति हो, तो कितनी खुशद बात है। सबका विश्वास, हर राष्ट्र एक दूसरे पर विश्वास करे, और विश्वास से ही तो यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है और मानवता का नरसंहार हो रहा है। सारी संपदाएं को जलाए जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका विकास हो, सब खुशहाल हो, सबका प्रयास। और ये अकेले एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होगा, सबको प्रयास करना चाहिए। तो आप जान लीजिए, ये नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। गालियां सुनता है, कितनी गालियां दे रहे हैं लोग, लेकिन समझदार है, क्योंकि वो गाली सुनने के लिए कुछ कुकर्म किया ही नहीं। आप कहेंगे वो एक बिल्कुल राष्ट्रवादी नेता है, वो बिल्कुल हिंदुत्व को सहारा लेते हैं। अरे भाई, अगर हिंदुत्व समझ में नहीं आ रहा है तो यही तो हिंदुत्व है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसमें किसका बुराई है? क्या हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी धर्म के लोगों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है ना। आप बोलेंगे मुसलमान भाई, दुनिया के जितने भी मुसलमान राष्ट्र हैं, सबसे खुशहाल हमारे देश के मुसलमान भाई और बहनों, लेकिन उनमें जो स्वार्थी तत्व हैं, जो राजनीति से प्रेरित हैं, जो गजबे हिंद की बात करते हैं, फिर से औरंगजेब की शासन प्रणाली लगाना चाहते हैं, शहरियत कानून बनाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल गया है। यहाँ ना आप किसी को गुलाम बना सकते, न किसी को कमज़ोर समझ के उस पर हमला कर सकते, न शैतानी ताकतों को प्रेरित कर सकते, न दहशत गर्दी फैला सकते, क्योंकि यहाँ तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास प्रगति की ओर। हर जीव जंतु, पशु पक्षियों, मनुष्य के लिए उत्थान की ओर हंसते खिलखिलाते आगे बढ़ते हुए
हर दूसरे का सहयोग और साथ देते हुए, हर लोगों से गले गले मिलते हुए, ये कोई धर्म नहीं है, ये जीने की एक कला है, पद्धति है भाई। अगर इस भाषा को बाइडेन समझता और उसके जो पूर्वज थे, जो यूएसएसआर से लड़ रहे थे, कोल्ड वार, शीत युद्ध चल रहा था, तो नेटो क्यों बनता, वार्सो पैक्ट कंट्री क्यों बनता? यही द्वेष, कलह, अहंकार, ये रावण, दुर्योधन, दुशासन और दुर्योधन जैसे अत्याचारी, दुराचारी, स्वार्थी लोगों की प्रेरणा ही तो थी कि कोल्ड वार चला, शीत युद्ध चला। और आज क्या कम है? वार्सो पैक्ट कंट्री टूट गए, लेकिन अभी भी अमेरिकन अलायंस, नेटो तैयार है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप दीवार में सर मार के फोड़ लो, हत्याएं कर